हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने आईबीपीएस क्लर्क लाइव टेक्स्ट बुक का उसका एनालिसिस किया था और वीडियो में अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिला है। और अभी दो बोला था कि एसबीआई पीओ लाइव, ठीक है, ओली बोर्ड का वो करेंगे। ये मेरा जो एनालिसिस देख पा रहे हो कैसा क्या था, कहाँ गया, एक सेकेंड। इंग्लिश 97.5% स्कोर इतना है, ठीक है, गलत बहुत ज़्यादा हुए। क्वांट में 2 गलत है, ठीक है, परसेंटेज इतना है। रीजनिंग में इतना मार्क लो, परसेंटेज इतना है, मतलब बहुत खराब है। बच्चे फुल लेके आए, इतने में अगर 50% है, ठीक है, 50 से कम नहीं, मतलब बच्चे आराम से इतना टॉप स्कोर कर ही दिए, ठीक है। रीजनिंग में पता नहीं इजी था, मेरे से तो नहीं बना, मेरा रीजनिंग वैसे भी थोड़ा वीक है। और ये था, इसको चालू करेंगे। और चालू करने से पहले अगर चैनल पे न्यू होते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर लेना है वॉली बोर्ड का, सिल्लू5 ये कूपन यूज़ करना, ठीक है। और ये कूपन यूज़ करने के बाद मेरा टेलीग्राम में मैसेज कर देना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भेज के, मेरा टेलीग्राम आईडी है वो भी सिल्लू619, OB_सिल्लू619, ये है मेरा टेलीग्राम। यहाँ पर स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं अपनी साइड से कुछ कैशबैक दे दूँ, ठीक है। मिनिमम 50-60 रुपीज़ ऐसा कुछ मिल जाएगा अगर सब्सक्रिप्शन 700 से चालू हो रहा है तो। और जो कैशबैक वो प्लान के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लोगे उतना ज़्यादा कैशबैक। तो और गाइडली का अगर लेना चाहते हो, ठीक है, सब्सक्रिप्शन, ये उसका कूपन है 69KCOF, ठीक है। और टेक्स्ट बुक अगर कूपन कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, ये उसका कूपन है E0FVUQ, ठीक है, E0FVUQ, ये यूज़ कर सकते हो। ये था क्वांट का, ठीक है। चालू करते फिर क्वांट से। पेपर ठीक ठाक था, ठीक है, मैं बहुत स्लो था, ठीक है। मेरा जो है मैं बहुत स्लो था यो लेवल का, लेकिन एटम ठीक ठाक था, परसेंटेज ठीक ठाक आया है और ज़्यादा आ सकते थे। कोई ना, इसको देखेंगे। 2018 में सैलरी ऑफ बी, ए और बी का कंपेरिजन हुआ है, ए और बी का। सैलरी ऑफ बी इज 37.5% लेस देन द दैट ऑफ ए। ये कब? 2018 में। बी का लेस है, 3/8 लेस है, मतलब इसका 5 है, इसका 8 है, 8x 5x है। एंड इधर नेक्स्ट ईयर का सैलरी ऑफ बी इज इंक्रीज बाय 40, ये 40 हो गया 2019 में, ये 40% इंक्रीज हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। देन बी सैलरी in 2019 7x is what percent of the A salary in 2018 और 8x 87.5 है इसका वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट वाला वैल्यू 87.5 आ गया। द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 5/4, ठीक है, डी का ए है 5x 4x है। 10 साल के बाद ए का व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ बी, ऐसा बोला 10 साल बाद। अब हमको कुछ वैल्यू ही नहीं पता, ठीक है, कुछ वैल्यू नहीं पता, तो ये क्या हो सकता है? 5/4 हो सकता है। 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 15 और 14 हो जाएगा। अगर ये 10 और 8 है तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बढ़ेगा? देन व्हाट विल बी द देन एज ऑफ ए विल बी व्हाट परसेंट ऑफ बी। ये किसका है? ए का है। 14/15, ये कितना हो जाएगा? 15 का वैल्यू कितना है? 6.66। 14 इंटू 6 कितना होता है? 84 समथिंग। यहाँ पर अलग वैल्यू आएगा 18/20, 20 इंटू कितना होता है? 5, 18 इंटू 5 90। मतलब कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए कंपेरिजन हो ही नहीं सकता, कंपेरिजन होगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए CND आएगा। ये वाला जो था, मैंने इसमें बेकार में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, ठीक है, बेकार में बहुत ज़्यादा टाइम, इतना टाइम डिजर्व ही नहीं करता ये कोर्स। सबसे पहले A, P ये सबको डिकोड करना है, ठीक है। V2 का ये वाला वैल्यू दिया, मतलब ए तो इन्हीं से आएगा, 180 दिया है, ठीक है। वो क्या बोला है? नंबर ऑफ ऑरेंज, ये रेशियो किसका है? मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल का है। ऑरेंज 180 दे दिया है, तो रेस्ट कितना होगा? 720 माइनस 180 कितना होता है? 540, ठीक है। 18 इंटू 4 टाइम्स, 18 इंटू 1 टाइम, तो 18 इंटू 3 टाइम्स बचा है। अब ये कितना हो जाएगा? 270, ये 270, क्योंकि ये भी ए है ये भी है, दोनों बराबर है। इतना बस करना था, पता नहीं मैं क्या कर रहा था, इतना टाइम मैंने दे दिया। 0 0 कट जाएगा, 939293, तो ए इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। ए इक्वल टू 3 आ गया सब में, तो ये कितना हो जाएगा? 600।
ये 3:2:3 और यहाँ पर b इज टू कितना आ जाएगा 6:5 ये आ गया। ठीक है 600 आ गया, ये आ गया। बाकी बाकी सब क्रैश जो होगा क्वेश्चन जाएगा। इफ द रेशियो नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ मैंगो जूस, ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल जूस जूस सोल्ड इन वीक 4 इज, वीक 4 कितना है 3:4:2, 4:3:7 और 2:9। ठीक है ये 9 है तो 1 यूनिट कितना हो गया 60 हो गया। देन व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ मैंगो जूस बॉटल सोल्ड इन वीक 3 में ये दोनों को यूज होगा। ठीक है ये दोनों को यूज होगा तो ये सब निकालने की कोई जरूरत ही नहीं थी, ये डायरेक्ट हो सकता था। पता नहीं मैं ये सब निकालने में टाइम लगा दिया। ये मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है ये मैंने सॉल्व कर दिया लेकिन आंसर नहीं मार पाया। मेरे को लग रहा था कि आंसर गलती से टच हो गया, क्योंकि अगर भी आंसर हो जाता ना मेरा गलत है, मैं 120 पे आंसर से 160 आया था लेकिन मेरा क्लिक 120 पे होकर 7 नेक्स्ट मार दिया था। लेकिन अच्छा हुआ शायद 7 नेक्स्ट मारने से पहले टाइम खत्म हो गया था, इसलिए ये क्लिक नहीं हुआ। ठीक है यहाँ पर जो 25 सेकंड दिया ये बन गया था, आंसर 160 आएगा। इफ द नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ मैंगोस इन पाइनएप्पल्स जूस सोल्ड इन वीक 1 is 40 less than the 40 less than thrice of the number of bottle of mango juice sold in वीक 3। वीक 3 में कितना है 6 यूनिट, 6 यूनिट इक्वल टू 360, 1 यूनिट इक्वल टू 60। मैंगो कौन सा है मैंगो फर्स्ट पार्ट है तो 2 यूनिट 120 इसका मैंगो है। ये क्या बोला था नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ मैंगो एंड पाइनएप्पल जूस टुगेदर सोल्ड इन वीक 1 इज 40 लेस देन इसका थ्राइस, 40 लेस देन इसका थ्राइस मतलब 360 माइनस 40, 320 बेचा गया है। ठीक है कौन सा मैंगो और पाइनएप्पल, मैंगो प्लस पाइनएप्पल कौन सा वीक 1 में। देन फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज, वीक 1 में ऑरेंज कितना, ये मैंगो और पाइनएप्पल है, ऑरेंज माइनस करो 320 माइनस 480 कितना होगा 160। ठीक है मेरा गलती से 120 को सिलेक्ट करके मैंने मार दिया था 7 नेक्स्ट, लेकिन अच्छा हुआ 7 नेक्स्ट मारने से पहले टाइम खत्म हो गया था। इफ द नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ फ्रूट जूस सोल्ड इन वीक 4 इज 35% मोर देन, 35% मोर मतलब क्या होता है 27 और ये कितना हो जाए 20 मोर देन दैट ऑफ सोल्ड इन वीक 5 100। अच्छा वीक 4 में 540। हम्म ये ये 540 वैल्यू दिया है, ये बोला है तो ये कितना हो जाए 20 तो ये 400। अगर ये 400 है तो 100 बी अगर 4 है तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, बी इक्वल टू 4 हो गया। कैसा है देखो द नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ फ्रूट जूस वीक 4 इज 27/20 ऑफ वीक 5। ठीक है तो वीक 5 यहाँ आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, वीक 5 यहाँ आ गया। वीक 4 में वैल्यू कितना दिया 540, 27 20 टाइम्स कितना हो जाएगा 400, 400 का वैल्यू 100 भी तो बी इक्वल 4, बी इक्वल 4 कितना क्लियर। देन द नंबर ऑफ पाइनएप्पल जूस बॉटल सोल्ड इन वीक 6 क्या हो गया 4, ए कितना आया था याद करो 3 आया था। ठीक है 3 आया था तो 2 × 6 5 11 11 तो 15, 15 इंटू ये कितना हो जाएगा ये इंटू 6 तो 600 आ गया था बोला था तब 15, 15 इंटू 1 यूनिट का वैल्यू 40, 15 यूनिट को 600 तो 1 यूनिट को 40। क्या बोला पाइनएप्पल, पाइनएप्पल कौन सा लास्ट वाला 5 यूनिट इंटू 5 कितना हो गया 200। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ मैंगो जूस सोल्ड इन वीक 5 का मैंगो कौन सा है फर्स्ट वाला 5 तो ये कितना है 5:2 इंटू 4 8 7 8 7 15 15 5 20 ये कितना हो गया वैल्यू 400 था तो 1 यूनिट इक्वल कितना होगा 20 यूनिट इक्वल 400, 1 यूनिट इक्वल 20। मैंगो जूस 5 ये कितना हो गया 100, कितना लेस है 100% लेस है। समझ गए सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं। ठीक है इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ मैंगो ऑरेंज एंड पाइनएप्पल जूस सोल्ड इन वीक 1 का वैल्यू दे दिया। देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ मैंगो जूस बॉटल सोल्ड इन वीक 1 to 3, ए का वैल्यू है 3 का वैल्यू तब निकाले थे 1 यूनिट इक्वल 60 आए थे यहाँ पर। तो क्या बोला मैंगो, ठीक है यहाँ पर मैंगो निकाल 2 यूनिट निकालो और यहाँ पर ए इक्वल 3 आया था 3:2 आया था वो कर लो बस। ठीक है ये खुद करना, ये भी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ट्राई करना खुद। ये लेंथ ये ब्रेड्थ है ये उसका हाइट है। ठीक है अगर इस साइड एक हाइट होगा तो इस साइड भी तो एक हाइट होगा, फिर इस साइड भी एक हाइट होगा इस साइड भी हाइट होगा। ठीक है तो ये हाइट है तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये लेंथ ये ब्रेड्थ है
तो इसका एरिया कैसे निकला, हाइट इंटू ब्रेथ, ठीक है ये वाला, तो 2 इंटू हाइट इंटू ब्रेथ, ये दो साइड का, दो वाल का एरिया हो गया। ये साइड का एरिया कैसे निकलेगा, एल, ठीक है ये एल है, ठीक है ये हाइट है, 2 इंटू एल इंटू एच, ये एक हाइट हो गया, दो साइड का दो वाल, तो क्या निकला, एरिया कितना निकला, 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। लेंथ कितना था, 6 था, 4 था, 2 था। अब मैं 6 4 2 क्यों लिया जबकि 3 2 1 दिया, क्योंकि हाफ करना था, ब्रेथ को हाफ करेगा तो ये कितना हो गया, 2 1 हो गया, ये 12 हो गया। पहले कितना था एरिया, ठीक है पहले कितना था एरिया, ब्रेथ इंटू हाइट, ये 4 दूनी 8, ये 6 इंटू 4, सॉरी लेंथ इंटू हाइट 6 इंटू 2 12, 40 था पहले, ठीक है पहले एरिया 40 था। अब कितना हो गया, 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 2, लेंथ इंटू हाइट 14 28, ठीक है कितना होगा 14 20, तो 40 था अब 28 हो गया, 4 10 4 7, कितना कम हो गया, 3 कम हो गया अपन 10, 30%, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, नॉर्मली कैसलेट है ये, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये ब्लू है ये वाइट है, ठीक है कवर ना हो जाए इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ये टोटल है, टोटल नंबर ब्लू शर्ट सोल्ड इन ऑल 3 डेज, ब्लू है वाइट है, टोटल कितना है ब्लू 200, दिख ही नहीं रहा है, ब्लू टोटल 200 है, टोटल नंबर शर्ट ब्लू एंड वाइट सोल्ड बाय ऑल द शॉपकीपर इन 3 डेज इज 400, ये टोटल है, टोटल 400, एंड द नंबर ऑफ ब्लू शर्ट सोल्ड ऑन मंडे एंड वेडनेसडे इज 15%, 21%, टोटल शर्ट ऑन सोल्ड ऑन 3 डेज। ब्लू शर्ट मंडे कितना है 15%, 60, वेडनेसडे 21% इसका 84, तो ब्लू टोटल 200 था, 86 कितना हो गया 86, 140 144 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 56, 200 से, कैलकुलेशन देख रहे हो कैसे फास्ट किया मैं, 8 + 6 140 144, 6 जोड़ दो 150 होगा और 50 56, मैंने ऐसे लिखा, ये 60 है। द रेशियो नंबर ऑफ वाइट्स आर सोल्ड ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 8, तो ये 200 है ये भी 200 है, 8 8 16 16 9 कितना 25, 25 यूनिट इक्वल टू 200, 1 यूनिट इक्वल टू 4, 8 4 जा 32, 32 गलत कर दिया, 25 इंटू 8 ना, 4 कर दे, देखो 25 यूनिट इक्वल कितना होता है 8 होता है ना, मैं 4 कर दिया, ये 64, ये 64, ये 72, 8 इंटू 8, बस रेशियो, ये खुद करना, मैंने डिकोड कर दिया, बहुत ईजी था, अब खुद ट्राई करना। बच्चे क्या होता है, कैलकुलेट मेरे को तो नहीं आता, हम इसको छोड़ देंगे लास्ट में करेंगे, ये करेंगे वो करें, कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़ो स्किप करो, ठीक है आता है तो करो, वरना अगर जो नहीं रीड किया होगा वो तो उसका तो गया होगा, फिर ईजी था। रिया कैन कंप्लीट 50% सेकंड जॉब इन 9 डेज, तो रिया 50% का 9 डेज में टोटल 18 दिन में करेगी। रमेश, रिया को आ रहा है लिख लो, 25% अगर 6 डेज में, 1/4 अगर 6 डेज में, टोटल 24 दिन में। विजय 5/6, ठीक है अगर देखो इसको अगर नहीं कर पा रहा तो इसे करते हैं उसको, 5/6, 5 दिन का मतलब 5 पार्ट वो 25 दिन में करे, ये कितना करे 30, ठीक है ऐसा होता है। अब एलसीएम कितना है इनका 360, ठीक है। अब पता नहीं अगर कम करना पड़ेगा तो हम बाद में करेंगे, मेरे को तो इतना दिख रहा है क्योंकि 24 इंटू 10 टाइम्स तो दिख रहा है, लेकिन 18 24 का मल्टीपल नहीं, ये क्या होता है, अब मेरे को कैसे पता चल गया तुरंत, देखो मैं बता रहा हूँ कि 240 क्यों नहीं ले सकते हम, 30 तो जा रहे हैं, 240 और 18, 6:4 6 × 3, 240 को 6 में काट दो, ठीक है 240 को 6 में काट दो, कितना जाएगा वो 6 × 40 हो जाएगा, 44 में तो कट जाएगा लेकिन 3 में तो नहीं कटेगा, इसलिए मैं 240 नहीं लिया। 18 इंटू 20, 24 इंटू 15, 24 इंटू 1 हाँ 15, 30 इंटू 12, ठीक है। ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, ठीक है 5 दिन काम की, कितना होगा 27, ये 47, 27 हाँ 47 हाँ 47, 5 दिन काम की 47 इंटू 5 कितना होता है 5 20 35, 235 काम हो गया। रिया कैन फिनिश द वर्क एलोन,
इन हाउ मेनी कैन दे फिनिश द रिमेनिंग वर्क। 235 से कितना हो गया, ये 25 जोड़ेंगे तो 35 25 जोड़ेंगे 60 हो गया, 125 बचा है। 125 डिवाइड बाई 3 आकर 20, 5 इंटू 25, 5 इंटू 4। ठीक है, 4 यहीं पर है और आगे करने की जरूरत नहीं। द डिफरेंस ऑफ टाइम टेकन बाय बोट वाइल गोइंग अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाइल कवरिंग द सेम डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर में बोथ केसेस। स्ट्रीम का स्पीड इतना है, बोट का +10, 100 बोट -10। अब मैंने इसको क्या किया, रिवर्स लिख लिया। अब तुम कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए कर लेता हूँ। -10 क्योंकि टाइम इसको ज़्यादा लगेगा, इसको कम लगेगा, डिफरेंस 2.5 आना चाहिए। अब बाई ऑप्शन करना, एक एक ऑप्शन पुट करना। 25 तो कभी होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर 35 बजेगा, 35 कटेगा ही नहीं। 20 करो, 20 करोगे तो 10 होगा 30, ये कटेगा नहीं। अरे नेक्स्ट आता है 30, 30 यहाँ पर करो 20 तो ये हो जाएगा 5। 40, 40 का कितना 2.5 टाइम्स डिफरेंस आ रहा है 2.5। ठीक है, बाई ऑप्शन खुद ट्राई करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो या फिर जो भी लो, खुद ट्राई करना। मैं नंबर सीरीज कभी नहीं करता और अभी भी नहीं करूँगा। ये नंबर सीरीज मेरे गलत है, इवन टॉपर के भी गलत है, पता नहीं क्या है इसमें। ठीक है, मैं तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था, इसलिए मैं रॉन्ग नंबर सीरीज को कभी पिक नहीं करता, सबसे लास्ट में करने के लिए रखता हूँ मैं। इन एन एलो इन एलो ए एंड बी जिंक एंड कॉपर। ए है, बी है, जिंक है, कॉपर है, 2 3 4 3। 50 kg of LOA and 70 kg of LOB melt together। 5 7। ठीक है, 50 kg और 70 kg क्या सेम रेशियो में है? जी हाँ सेम है। 50 और 70 का रेशियो कितना, 5 और 7। क्या ये दोनों 5 और 7 है? हाँ है, तो इसको डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पता चलिए कौन सा कंडीशन में ऐड कर सकते हैं, जब कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जब कर रहे हैं हम 50 और 7, 50 और 70 दोनों का रेशियो 5:7 है और दोनों का जो रेशियो गिवन है वो भी 5:7, तो हम डायरेक्ट अभी ऐड कर सकते हैं मेल्टेड टुगेदर इन एडिशन। अगर अगर भी मतलब ऐसा नहीं कि तुम डायरेक्ट नहीं करते, वैल्यू तो ऑलरेडी है, तुमको वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ पर 20 30, यहाँ पर 40 30, वैल्यू पता चल गया तुम डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर वैल्यू नहीं दिया होता, 5 और 7 बोलता, तब भी तुम डायरेक्ट ऐड कर सकते, नहीं बैलेंस ओके। इन एडिशन टू सम एक्स्ट्रा प्योर जिंक एंड प्योर कॉपर टू फॉर्म एन एलॉय सी। ठीक है, ये 1:1 आ गया, जिंक और कॉपर 1:1 आ गया। क्वांटिटी ऑफ जिंक कितना है, हाफ, तो ये कितना हो गया, ये x ऐड हुआ, ये 2x ऐड हुआ। ठीक है, फाइनल रेशियो जिंक टू कॉपर 4:5 हो गया। ठीक है, तो ये कर लो फिर। हाँ, ये भी एक रेशियो हो जा रहा है, ये भी एक रेशियो हो जा रहा है, तो तुम क्वांटिटी ले लो, दोनों बराबर था, 50 और 70 था, तो ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो 60 + x 60 + 2x = 4/5 है। क्या बोला है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ प्योर जिंक एडेड, जिंक तो x एडेड, x निकालना है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, 2 और 3 रेशियो था, 4:3 रेशियो था, 50 60, ये 20 है, ये 30 है, 70 में तोड़ो, ये 40 है, ये 30, ये भी 60 पार्ट, ये भी 60 पार्ट। ठीक है, हमने क्या किया था, डायरेक्ट रेशियो भी ऐड कर सकते, 1:1 है, तो टोटल क्वांटिटी तुम्हारा 120, तो 60 60 तब निकाल सकते थे। अगर क्वांटिटी नहीं देता तब भी तुम इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते थे, 5 और 7 क्योंकि दोनों बैलेंस हो गए। निकाल दो इसको, इतना आ जाएगा। 19 × 21 है। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो, 19 × 1 कितना, 19, 19 2 30, 399। ठीक है, ऐसा कर सकते हो, प्लस 910/100 x 0 0 कैंसिल = 490। 490 से वहाँ जाओगे, ये जो है ना, ये 490, 490 से ये हटाओगे, कैसे हटाओगे, इसको 400 कर लो, इसको 491 कर लो, ये कितना हो गया, 91 हो गया। समझ गए तो मैंने कैसे किया, तुमको यहाँ पर 399 है, यहाँ पर समथिंग ये वाला पार्ट है, = 490 है। ठीक है, अब तुमको माइनस करने में दिक्कत है, इसको 1 बढ़ा दो, इसको 1 बढ़ा दो, 400 491 माइनस कर दो, 91 हो गया। ठीक है, ये 91 आ गया राइट साइड में, इधर कितना है, 91x/10 तो है। ठीक है, हाँ उतना ही तो है, तो कितना हो जाएगा, 90 कैंसिल हो जाएगा, x = 10। कैसे भी जा सकते हो। और दूसरा मल्टीप्लिकेशन ट्रिक में बताओ, यहाँ पर तो छोटा नंबर है,
ठीक है। अब मान लो थोड़ा बड़ा नंबर होता, 39 इंटू 41 होती, इसको कैसे करते? बीच में कितना है गैप? 1 है। 40 माइनस 1 इसको लिख सकते हो, 40 प्लस 1 इसको लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? 1600 माइनस 1 1599, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये लॉजिक भी लगा सकते हो, 20 स्क्वायर माइनस 1 दैट भी कर सकते हो, तो विद इन कुछ सेकंड। मेरे को टाइम लगा यहाँ पर ज़्यादा। ठीक है, अब यही चीज़ कल वाला वीडियो में बताया था कि यहाँ पर टाइम लगा, इसको कैसे मैं अवॉइड कर सकता था? ऐसे अगर ये वाला ट्रिक लगा देता कि तुरंत देख के पता चले 20 स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 399, ये हो गया। यहाँ पर कर लेते वैसे ही, मैंने जैसे बोला कि 1 बढ़ा लो 1 बढ़ा लो, अगर 99 से अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, तो बढ़ा लो। अब मान लो ऐसा नहीं कि ऐसा मान लो 493 होता माइनस 387 होता, इसको 13 बढ़ा दो, इसको 13 बढ़ा दो, ये कितना हो गया? 400 हो गया। ये 13 बढ़ा दो, कितना हो गया? 506 हो गया। अब तो कर सकते हो माइनस, ये 106 आ रहा है डिफरेंस। बहुत मतलब बहुत छोटा छोटा ऐसा ट्रिक है जो कि बहुत हेल्प होगा। मेरा वो क्वेश्चन में 40 सेकंड मैंने यूज़ कर लिया, मतलब जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा कर ले। यहाँ पर मेरा ओवरकम मतलब उसको मेकअप कर लिया 14 सेकंड में करके। 5, ये कितना हो गया? 30 माइनस 15 इंटू 9 135 प्लस 12, ये 42, 35 से 100 से 35 गया, कितना? 100 हो गया, माइनस 7 माइनस 93। यहाँ पर भी 16 सेकंड, तो ऐसा टाइम बचाओ। ठीक है, जहाँ पर टाइम बचा सकते हो ना वहाँ पर बचाओ। ये यहाँ पर ज़्यादा लग गया क्यों? क्योंकि ये मेरे को कैलकुलेशन करना था। अप्रोक्स है ना, तो थोड़ा गड़बड़ लगा, मैं कैलकुलेशन किया इसको, तो यहाँ पर टाइम लग गया। फिर आया ये वाला, किसको कैसे करना है? बाईस था। ठीक है, इसको बाई लाइन तुम कर सकते हो। ठीक है, एक लाइन, एक एक घर का वैल्यू कितना है? 5 का वैल्यू कितना है? 30 है। 1 यूनिट इक्वल 6, 1 यूनिट इक्वल कितना आ गया? 6 आ गया। दो तरीके से कर सकते हो इसको। 5 घर है, ठीक है, नहीं, हम उसको बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करता मैं तुम्हारे लिए, ऐसे ही करो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हमेशा ना गलत पिक करता हूँ। शिफ्ट 2 बोलोगे मैं शिफ्ट 1 का डाटा पिक कर रहा हूँ, शिफ्ट 3 बोलोगे मैं शिफ्ट 2 का डाटा पिक कर रहा हूँ। इतना मतलब, अब ये तो कंसेप्चुअल या फिर कुछ एरर नहीं है। अब ये ऑब्जर्वेशन पर तुरंत क्या बोलते हो, आ, तुरंत कैसे सोच पाते हो, या फिर कैसे तुम देख के स्पीड में कैसे करते हो, मतलब करेक्ट डाटा पिक नहीं करते। अब इसको तो सुधारना पड़ेगा, खुद स्लो स्लो करके ही थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा स्लो होना पड़ेगा, क्योंकि इतना गंदा दिख रहा है, बहुत क्लोज है। और 12, 4 इंटू 3 12 एक बार ग्राफ है। द नंबर ऑफ नॉट्स हु वर्क इन शिफ्ट 1 एंड 3 इन जेएचबी, जेएचबी कौन सा? ऑरेंज वाला है। 1 एंड 3, 1 में कितना है? 90 प्लस 6 96। शिफ्ट 3 में कितना है? इसमें जेएचबी 90 से 18 ज़्यादा, 108, कितना हो जाएगा? 90 हो रही है, 190, 190 प्लस 14 204। ठीक है, ये हो गया 204। इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ नर्स हु वर्क इन शिफ्ट 4 एंड 1 यूएफओ? यूएफओ कौन सा? ये शिफ्ट 4 कौन सा? 300, 300 से ज़्यादा, 324, ये 120, 4 4 4 444। हाँ, ठीक है, यूएफओ बोला, शिफ्ट 4 और 1, हाँ। 4 से काट लो, 4 से काट लो 111, 3 से काट लो 17, 3 से कट कर लो 37। ठीक है, व्हाट परसेंट टू द नंबर, अब यही इसको कैलकुलेशन करना। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करना है, ऑप्शन क्लोज है नहीं। ठीक है, ऑप्शन क्लोज है नहीं, इसको कैसे कर सकते हो? और 20/40 ले सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट 20/40 लेके कर सकते हो। अब मैं एक चीज बोला था, जब भी नीचे डाटा बढ़ाओगे तुम, तो जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? छोटा आएगा। लेकिन हम दोनों में बढ़ा रहे, ऊपर ही बढ़ा रहे, नीचे ही बढ़ा रहे। ठीक है, तो इसको बेटर क्या करे, कोई एक जगह बढ़ाते 34 कर देता हूँ, तो नीचे क्या है 37 को 34 कर देता हूँ, मतलब मैंने कम कर दिया। इसका मतलब जो भी परसेंटेज वैल्यू होगा वो इंक्रीज होकर आएगा। ठीक है, हमेशा एक चीज देखना, डिनोमिनेटर जितना घटाओगे परसेंटेज वैल्यू उतना प्लस होगा, बढ़ेगा। तो 17/2 कितना हो गया? 34 हो गया, 1/2 ये 50 हो गया। तो हमारा वैल्यू क्या है? बढ़ के आया, बढ़ के आया, थोड़ा कम होगा, यही है 46 है। इससे पहले मैंने क्या बोला था?
17 है 34 है, मैंने 17 है 37 है, मैंने क्या बोलता इसको 20 कर दो, इसको 40 कर दो, ये कितना 1/4 आ गया। लेकिन हमने क्या किया था, नीचे बढ़ाया था। अगर नीचे बढ़ाया तो परसेंटेज वैल्यू कम आना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे तो परसेंटेज वैल्यू छोटा आएगा, परसेंटेज वैल्यू छोटा आएगा। डिनोमिनेटर को घटाओगे तो परसेंटेज वैल्यू बड़ा आएगा। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन हमने नीचे बढ़ा दिया ऊपर बढ़ा दिया, इससे 50 आ गया, जबकि रूल वायोलेट कर रहा है। मैं तुमको जो बोला था मैंने दोनों चीज करके दिखा दिया। कोई एक जगह बढ़ाओ, ऊपर या फिर नीचे कहीं पर। टोटल नंबर ऑफ हाँ, टोटल व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नर्सेस हु वर्क इन शिफ्ट 4 एलसी आईसीएम, शिफ्ट 4 आईसीएम में कितना 240 प्लस 12 252, ये 21 का मल्टीपल है, ठीक है। 21 का मल्टीपल है, यहाँ से जा सकते हो, लेकिन दोनों ऑप्शन है इसलिए करना पड़ेगा। शिफ्ट 1 यूएफओ, शिफ्ट 1 यूएफओ 120 हो गया। 21 कितना जा, 21 से ये तो नहीं कट रहा, तो कितना, चलो 21 1 जा 21 और कितना 21 2 जा 12 से कट रहा है, तो ऐसे चेक करो, यहाँ पर 12 से काट लो, मतलब ये 12 से कट रहा है 10 और 12 × 21, हिट एंड ट्रायल जैसा। तुमको पता चल गया ना ये 21 का मल्टीपल है, और नीचे भी कुछ तो कटेगा, या फिर जैसे नॉर्मली करते हो, ठीक है 3 से काटो, ऐसे काट काट के ये बना, तुम्हारी मर्जी। नंबर के साथ बस गेम खेलना है, ठीक है, और कुछ नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ नर्स हु वर्क इन शिफ्ट 2 जेएचबी। हाँ, अब देखो मेरे को 11 सेकंड कैसे लगे यहाँ पर। शिफ्ट 2 जेएचबी कौन सा है, ये है। एंड नर्सेस हु वर्क इन शिफ्ट 3 यूएफओ, ये है, ठीक है। ये ऑरेंज वाला बड़ा और ग्रे वाला, इसको निकालना है। अब मैं कैसे निकाला था, 1 यूनिट इक्वल हमारा 6 आया था, एक घर का वैल्यू 6 आया था, 3 + 1 4 का गैप है, 6 × 4 24, 11 सेकंड, इसलिए ऐसे लगते हैं। अभी डाटा निकालना है, जिसको निकालना निकालो। लेकिन ये सब में ना डाटा सही से लो, जो बोला है बोलो। मेरे से इतना गंदा नहीं लगना था इतना टाइम, ठीक है। अच्छा खासा मैं स्कोर कर पाता, लेकिन हमारा काम है एनालिसिस करना। एनालिसिस में बहुत कुछ सीख पाओगे, यही सब सीखना है तुमको। अब ये खुद ट्राई करना, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, मैंने ये जूम कर दिया, जितना जो देखना देखो, ठीक है, और फिर खुद करो। एवरेज वाला मैं बता दूंगा, एवरेज कैसे कर सकते हो, ये तो बहुत बार बताता हूँ और मैं बार बार बता रहा हूँ। एवरेज नंबर नर्सेस हु वर्क इन शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3 आईएएस, शिफ्ट 2 ये, ठीक है। एक कम सॉरी, एक ज्यादा एक कम, तो मतलब बीच वाले लाई करेगा। यहाँ पर भी एक पूरा कंप्लीट घर गैप है, यहाँ पर भी कंप्लीट घर गैप है, ऊपर भी 1 पॉइंट गैप है, नीचे भी 1 पॉइंट गैप है। कंप्लीट तो मतलब बीच वाला ही होगा एवरेज, करना कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन अगर करना कुछ नहीं तो मेरे को कैसे टाइम लगा, अगेन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में मैंने गलत गलत पिक किया था, सारे क्वेश्चन में। इफ 25% एंड 50% ऑफ नर्सेस हु वर्क इन शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 आर मैरिड। शिफ्ट 1 कौन सा, जेएचबी कितना है 96, और शिफ्ट 2 में जेएचबी कितना है 270, और ये कितना 18 ज़्यादा 288। इसका 50% कितना हो गया 144, इसका 25% 1/4 कितना हो गया, हाँ 24 मैरिड। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ अनमैरिड नर्स। ये अगर मैरिड है तो अनमैरिड कितना हो गया 24 × 3 72 अनमैरिड है। ये 144 तो ये उसका हाफ है, कितना हो गया 72 डिफरेंस। अब इसका एक ट्रिक बताता हूँ, मतलब ट्रिक तो नहीं, और मतलब एक चीज़, ये मैंने कल एक मेंस का पेपर दिया था, ये यही सेम क्वेश्चन था, सेम। अब मेरे को क्वेश्चन याद था, ये मैंने कल सुबह दिया था कि ये पेपर से, और शाम को मैं मेंस दिया था, तो मैं याद था तो मैंने ये कर लिया डायरेक्ट। क्वेश्चन रिपीट होता है मेंस का क्वेश्चन, मेंस में भी ये सारे मतलब बस इधर उधर कर रहे क्वेश्चन। अब देखना 3780 को डिवाइड किया इसमें, तो सबसे पहले इसका एलसीएम चाहिए। एलसीएम कैसे ले सकते हो, 9 कॉमन है, सब में 9 कॉमन, ये 7 ये 11 और ये 9, सॉरी 2 में 9 कॉमन है और 2 में 7 कॉमन है, ठीक है। तो अलग क्या हुआ, 11 अलग हुआ, ठीक है। 2 में 11 भी कॉमन है, 2 में 11 कॉमन है, 7 2 में कॉमन है, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 11 × 9 × 7 63 × 11 693। ये करने की भी जरूरत नहीं, ऑलरेडी 63 आ गया। तो फर्स्ट अगर तीनों को मल्टीप्लाई करना है तुमको, ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 11 9 और 7 ये है,
इसको तुमको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1/63 के साथ। तो 63 को ये एलिमिनेट हो जाएगा तो 11 रेशियो आ जाएगा। 99 आएगा इंटू 99, ठीक है, इंटू 1/99, तो 99 से कट कैंसिल हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा। 77 से 7 और 11 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा, नहीं, ठीक है। 9 7 16 और ये कितना हो जाएगा, 16 ये 27, 27, तो 27 यूनिट इक्वल टू 3780। डिफरेंस लार्जेस्ट और 11, 9 और 7, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो 4 यूनिट का वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा था, 11 और 9 का निकाल रहा था, 7 का देख ही नहीं रहा था मैं, तो ये आएगा डिवाइड बाई 27 इंटू 4, ठीक है। तो इसको काट दो, 27 1 से 27, ये 40, 140 इंटू 4 56। यहाँ पर अगेन अगेन बहुत बहुत फंसा हूँ मैं। 12% कितना होता है, 12% का 100 इज टू 112, 25, 28, 2 साल बोला स्क्वायर, तो 625 इज टू 784, 784 का वैल्यू दे दिया, 6272 डिवाइड बाई 784 इंटू 625, ये निकालना है तुम्हारा प्रिंसिपल आय। मैं इतना पागल हूँ, 625 के बदले में 25 ले रहा हूँ, बार बार 25 ले रहा हूँ, कितना करेक्शन करेंगे, पकड़ ही नहीं पा रहा था मैं, ठीक, कितना हो गया, 784 था, ये 625 था, ये प्रिंसिपल आ गया। हाउ मच मनी विल ही गेट एट द एंड ऑफ 3 years व्हेन ही इन्वेस्ट द सेम अमाउंट इन बैंक विच ऑफर 10%, तो 130%, ठीक है। और इसका सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है, 13 का मल्टीपल ऐसे भी जा सकते थे, ठीक है, डायरेक्ट 130 जो है 130 का मल्टीपल है, इतना टाइम लगना ही नहीं था। इतना करोगे तो आंसर आएगा, लेकिन फाइनल जो वैल्यू बोला ना, डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, 3 साल का चाहिए, 130% तुमको चाहिए निकालने का, एक ही मल्टीपल है मेरे हिसाब से, ये 13 का मल्टीपल है नहीं, ये 13 इंटू 4 52 105 आ जाएगा, ये कट ही नहीं रहा है, ये है ही नहीं। 13 इंटू 5 65 25, ये कट नहीं, ऑप्शन यही हो। हार्डली 5-10 सेकंड अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो यही है, ये बा समझ गए क्या किया मैंने, दोबारा देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो। शॉपकीपर मार्च द, ये गलत हो गया मेरा, कि शॉपकीपर मार्च द प्राइस 100 था, 130 है वो क्या, विच ऑफर डिस्काउंट 120, मतलब सॉरी 20% डिस्काउंट थे, तो इसका 20% दे दिया, कितना हो गया 104, 80 में दे देना, 20% डिस्काउंट मतलब 80% में दे दिया, तो 13 104, तो ये एसपी हो गया। प्लस शॉपकीपर अर्न 30 रुपीज़, तो 4 यूनिट इक्वल टू 30, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, 100 कितना होगा, ये 25 टाइम, ये तो 750 हो जाएगा, ठीक है, ये 750 हो गया। सीपी मार्क प्राइस ऑफ द बुक इज 1000 इफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 1000 मिला। 12.5 अगर डिस्काउंट दिया तो इतना हो जाएगा, 1/7 डिस्काउंट दिया तो 6/7 हो जाएगा, 8 125 टाइम्स, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ बुक, 7 7 कैंसिल, 125 इंटू 6 कितना होता है, 250 इंटू 3 750, ये बराबर है। अब मैं पता नहीं कुछ कैलकुलेशन कुछ ना कुछ मिस्टेक किया होगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक किया होगा, 6/7 के बदले कुछ और ले लिया होगा, पता नहीं, याद ही नहीं आ रहा, वरना ये तो मिस्टेक करने वाला क्वेश्चन था ही नहीं। चलो यहाँ पर खत्म हो गया, रीजनिंग में तो मैंने पूरा डुबाया था, ठीक है, दिख ही नहीं रहा, अच्छा पता नहीं ऐसे दिख रहा, बहुत गैप था, कुछ कर ही नहीं पाया, और इंग्लिश में इतना सारा गलत है, ठीक है, किसी को देखना तो देख लो, यहाँ पर इतना मेरा गलत, इंग्लिश तो मैं बाद में एनालिसिस कर दूंगा, मतलब करना ही है जैसे भी करके, ठीक। तो ऐसा था ये पेपर, मतलब डुएबल था, मैं गलती से अगर नहीं फर्स्ट तो आराम से बढ़िया बढ़िया बनता, लेकिन वही तो, यही सब फैक्टर तो रोकता है हमारा अटेम्प्ट कम होता है, इसी की वजह से तो कम होता है, ठीक है। चलो जैसे प्रीवियस वीडियो में जैसे तुमने अच्छा खासा रेस्पॉन्स दिया, इस वीडियो में भी आई होप किसमें मिलेगा, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो जो है IBPS PO है कल, ठीक है, टेक्स्ट बुक का है, उसका अगर आ जाएगा तो उसका आपको अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए बाय।